नमस्कार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी साथ में मौजूद हैं। हम उनकी तरफ रुख करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, जो आज बहुत तेजी से लोगों के पास, कुछ लोग हैरान हैं और कुछ जो लोग हैं इसका लाभ भी ले रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रभात श्रीवास्तव और आप चर्चा में तेजी लाने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जी, आपका वास्तविक वॉइस ऑफ अमेठी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बड़े मुद्दे पर, महत्वपूर्ण खबर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और इसमें कितने जो पात्र हैं और अपात्र, इसके लिए सरकार क्या इसमें गाइडलाइन है, रूल्स है और कितने लोग इसका उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कौन नहीं फॉलो कर रहा है, कौन दोषी है, कौन इस पे, कृपया हमारे दर्शकों के मध्य अपने विचारों को साझा करें। जी बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस ऑफ अमेठी न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा करने के लिए कहा है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना अपने हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, जिन्होंने 2015 में से लॉन्च किया था और ख़ास तौर से आर्थिक रूप से कमज़ोर, निर्बल व जिनके पास छत नहीं है, रहने को घर नहीं है, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। इस योजना में दो भाग हो गए, एक तो शहरी और दूसरा ग्रामीण। शहरी क्षेत्र को ये निकाय के हवाले किया गया, जिसमें डूडा अपना सारी व्यवस्था देखता है और उस डूडा के माध्यम से नगर पंचायत और सभासद सभी मिलकर के उसमें अपना निर्बल वर्ग के लोगों को आवास देने का काम करते हैं, उनका चयन करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये खंड विकास अधिकारी कार्यालय से लेकर के ग्राम पंचायत प्रधान, निचली जो विधानसभा होती है प्रबंधन पंचायत की प्रधान की, वहाँ तक ये जो है आवासों का वितरण होता है और निर्माण कराया जाता है। अब इसमें एक चीज ये देखना है कि अक्सर पूरे हिंदुस्तान से रिपोर्ट आती है, प्रदेश की तो बात तो अलग की है, प्रदेश तुम्हारा विकास की ओर अग्रसर है ही है, लेकिन अक्सर सुना जाता है कि किसी के आवास पे छत नहीं पड़ी, तो किसी के दरवाज़ा नहीं लगा, किसी का टूट गया, गिर गया, किसी का शौचालय नहीं बना। इसके पीछे क्या कारण है कि उनके छतें नहीं पड़ती हैं, उनके दरवाजे नहीं लगते हैं और प्रधानमंत्री के उस मंसूबे पर पानी फिर जाता है, उन्हें छत नहीं मिल रही है और उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। आज भी जबकि सरकार हमारी सक्रिय है, प्रशासन भी लगा हुआ है, फिर भी जिनके पास छत नहीं है, तमाम ऐसी खबरें, मैं कहीं यहीं की बात नहीं करता हूँ, मैं अमेठी से लेकर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और बाराबंकी, बाराइच, तमाम ऐसी शिकायतें आती हैं जहाँ के लगभग सारे जनपदों की ये रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोर लापरवाही और खास तौर से दलाली। अब हम अगर इसको कहेंगे दलाली शब्द, तो हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदे नाखुश हों, बुरा मान जाए, लेकिन चूंकि जो परेशानियां हैं उसको कहा जाना भी आवश्यक है ताकि सरकार इस पर पहल करे, सरकार इसको अमल में ले और इस समस्या से निदान भी हो।
आपने आवास की बात किया तो शहरी आवास जो बनते हैं नगर निगम और नगर पालिका के माध्यम से, उनके चयन होने पर उन्हें 2.5 लाख रुपए उनके खातों में जाता है और ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए उनके खाते में जाता है, प्लस 90 दिन की मनरेगा मजदूरी उन्हें उनके खातों में दी जाती है जिन्हें आवास मिलता है। इस प्रकार से लगभग 1,40,000 रुपए आवास का सरकार द्वारा मिलता है। अब दोनों जगहों में दिक्कत जो मैं दो टूक कहूँगा और इस पर मैं चाहूँगा कि सरकार अमल करे और प्रशासनिक अमला भी अपनी आदत में सुधार लावे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जो एक खजाना खुला, जिनके पास आवास नहीं है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको छत देने के लिए केंद्र सरकार 20,000 चला गया अधिकारियों के मान मनोबल में और 1,20,000 में 2 बार में पेमेंट होता है, 2 बार 3 बार में। तो इस तरह से जो पात्र हैं वो परेशान हैं और उनके आवास अधूरे पड़े रहते हैं, छत नहीं पड़ पाती हैं, शौचालय नहीं बन पाता है। यह एक विकट समस्या है, एक गंभीर मामला है। अब इसका मतलब यह है कि सरकार का अपने प्रशासन पे पकड़ नहीं है। यह प्रशासनिक अमला घुन की तरह सरकारी योजनाओं को खा रहा है और आम गरीब आदमी मारा जा रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारी सरकार भी ढीली मानी जाएगी या वो पकड़ से बाहर है कि प्रशासनिक अमले पे अपने जो कि नकेल नहीं कर पा रहा है। ये अच्छा, ये बात और है, या तो इस सरकार में जो उनके लोकल नेता हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये शिकायतें तो जो आम जनमानस में आ रही हैं तो उन छोटे छोटे नेताओं के पास भी जाती होंगी, उनको ये बात उठानी चाहिए और सरकार तक पहुंचानी चाहिए। इस प्रकार से ये जो एक विकट समस्या है प्रधानमंत्री आवास योजना में, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जी, अभी हमें एक जिले का नाम आया है, अमेठी में लगभग 6,043 नगरीय आवास बनाए गए हैं, लेकिन कोई ऐसा आवास नहीं है जो ये कहा जाए धड़ल्ले से कि ये अपात्र नहीं है। सारे लोगों को लेकर के अपात्र हैं, अपात्रों को आवास दिया गया है। इसका मतलब सूची में कहीं कोई खामी होगी। जब प्रधान उसमें भागीदार होता है तो अपने लोगों को लाभान्वित कराने के लिए वो अपना एड़ी से सिर तक का पसीना लगा देता है। तो इसलिए इस तरह से सरकार की इस योजना का भी उन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। आज भी तमाम गरीब बेघर हैं, बिना छत के हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हमें चाहेंगे कि सरकार अपनी इस योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए, गरीबों के मदद के लिए और हर गांव गिराव के गरीबों तक को वाले बेसहारा लोगों को छत देने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री की इस योजना को पूरी तौर पे इसकी निगरानी की जाए और प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग की जाए ताकि इस योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे और हर गरीब को छत मिल सके। जी धन्यवाद। बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से हमारे वॉइस ऑफ अमेठी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी प्रधानमंत्री आवास योजना में जो खामियां हैं और जो उसकी गुणवत्ता है, जो उसके दोष हैं, उस पर अपने विचारों को प्रकट किया है। इससे सरकार से भी आग्रह और प्रशासन से भी आग्रह है कि इसमें जो सत्यता है, जो उसके गाइडलाइन है, उसको 100% फॉलो कराया जाए और जो गरीब हैं जिनको आवास मिलना है या नहीं मिलना, जो बीच में दलालों वाली बात, वो चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि क्योंकि वो जो मिलता भी है तो पता लगा कि उसमें से 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये दलालों के पास पहुंच जाता है। तो उन छोटी सी राशि में उनका एक कमरा भी पूरा नहीं था, पता लगता है कि छत नहीं पड़ पा रही है। तो ऐसी स्थिति में वो जो पात्र हैं, जो
वो पता लगता है कि अपना आवास नहीं निर्माण करा पाते हैं। तो हम फिर से सरकार से, प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इस पर विशेष तौर से निगरानी बनाएं और उनके सारे पैसे, जो सरकार की मंशा है कि सारे गरीबों को छत जरूर मुहैया कराया जाए, तो सरकार की मंशा पर पानी न फेरें और वो पूर्ण रूप से उनका जितना पैसा आता है सरकार की तरफ से वो उनको दिया जाए, उनका साथ में मार्गदर्शन किया जाए। और इसी के साथ आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हम आपके ये ऐसे जो प्रश्न हैं, ऐसे जो बिंदु हैं, उस पर हम जरूर चर्चा को आप सबके मध्य प्रसारित और साझा करने का प्रयास करेंगे। जी, आज आपकी अनुमति दें। नमस्कार।